अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए थे जिसने संपूर्ण विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया। आइंस्टीन के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, पर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी कुछ रोचक, कुछ दिलचस्प बातें और कुछ किस्से जो शायद ही आप जानते हों, जो निम्न हैं। एक, अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन 14 मार्च 1879 को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। 2, आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी जैसा होने के कारण बाद में उनका नाम अल्बर्ट रख दिया गया। 3, सभी जानते हैं कि आइंस्टीन का दिमाग काफी तेज था, पर क्या आप जानते कि बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफी बड़ा था। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही एल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा था। 4, आइंस्टीन के दिमाग में एक औसत इंसान के दिमाग में मौजूद सेल से कहीं ज्यादा सेल थे, इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना ही उनका दिमाग अनैतिक रूप से डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा रिसर्च करने के लिए निकाल लिया गया था। 1975 में उनके बेटे हंस की परमिशन से उनके दिमाग के लगभग 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे गए, जिनको देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स हैं। 5, आइंस्टाइन को उनके गणित के प्रोफेसर ने पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर होने के कारण एक बार उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था। 6, एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर देते हुए कहा, माँ, टीचर ने यह लेटर आपको देने के लिए बोला है। उनकी माँ पत्र को पढ़ने के बाद मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता हुआ देख आइंस्टीन ने इसका कारण पूछा तो उनकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। यह सुन आइंस्टीन बहुत खुश हुए और फिर पूरी लगन से साथ पढ़ाई में जुट गए एवं बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बने। माँ का निधन होने के बाद एक दिन उन्होंने अपनी माँ की अलमारी खोली तो उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही लेटर मिला। आइंस्टीन ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका पुत्र पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस हिसाब से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए मजबूरन हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए अथवा घर पर ही इसे पढ़ाइए। 7, अल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उनको कार चलाने के बजाय पैदल चलना और बाइक चलाना ज्यादा अच्छा लगता था। 8, आइंस्टीन का उनके व्यस्तता के चलते तलाक तक हो गया था, लेकिन उन्हें जब नोबेल प्राइज मिला तो उस पैसे को उन्होंने तलाक के बाद अपनी पत्नी को दे दिया था। 9, आइंस्टीन को सिगार पीने की लत थी। कहते हैं कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की आदत को दिया करते थे। 10, गैलीलियो उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे और रोचक बात यह है कि जिस वर्ष आइजक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई और जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गावास हुआ। 11, क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस पर माता पिता ने हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई।
12 अल्बर्ट आइंस्टीन मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उन्हें इनसे काफी तकलीफ होती थी और मोजे में जल्दी से छेद भी हो जाते थे। आइंस्टीन ने कभी शेविंग क्रीम का उपयोग नहीं किया और तो और उन्हें अपने बालों को कंघी करना भी पसंद नहीं था, इसलिए वे अपने बालों को कभी कंघी नहीं करते थे। आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। 13 आइंस्टीन को संगीत में खासी रुचि थी। उनकी मां वायलिन बजाया करती थीं, जिससे उन्हें अंदर से काफी सुकून मिलता। अल्बर्ट ने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि यदि वे एक वैज्ञानिक न होते तो जरूर एक संगीतज्ञ होते। हालांकि संगीत पर उनका हाथ थोड़ा तंग था। बहुत बार तो वे धुरंधरों के बीच बैठकर भी बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के साथ बजाते थे और लोगों की ओर दाद देने के लिए देखते। लोग इस पर खूब हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनका हौसला अफजाई करती। इसके अलावा उनको पक्षियों की आवाजें सुनना भी काफी पसंद था। 14 दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, परंतु अक्सर छोटी छोटी बातों को वे भूल जाया करते थे। वे अक्सर तारीखें, फोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। 15 आइंस्टीन को अपने स्कूली शिक्षा व्यवस्था से घृणा थी, इसलिए उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र, जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। 16 एक बार ट्रेन में सफर करने के दौरान जब टीटी उनके पास आया तो उन्होंने टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाला, लेकिन जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहां भी टिकट को न पाकर वह टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर टीटी ने आइंस्टीन से कहा कि आपका टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी पैसेंजर्स का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि आइंस्टीन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट को ढूंढने में लगे हैं। इस पर टीटी ने फिर कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आपसे कोई टिकट नहीं मांगेगा। यह सुनकर आइंस्टीन ने कहा, वो तो ठीक है, इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया, परंतु टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। 17 एक बार की बात है, आइंस्टीन लगभग 5 साल के रहे होंगे। उनके पापा ने उनको खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया। उस कंपास को देखकर आइंस्टीन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई आखिरकार किस बल से घूमती है, और यहीं से उनमें विज्ञान के प्रति रुचि शुरू हो गई। 18 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज उनकी खोज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। 19 आइंस्टीन ने सन 1895 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला था, जिसका उन्होंने नाम दिया चुंबकीय क्षेत्र में रखे ईथर की अवस्था की जांच, ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ईथर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। 20 जब आइंस्टाइन एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तो उस समय एक छात्र उनसे मिलने आया और बताया कि सर, इस साल परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो कि पिछले साल के परीक्षा में आए थे। इस पर आइंस्टाइन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पर इस साल उत्तर बदल गए हैं। 21 आइंस्टीन को गणित की अपेक्षा भौतिक विज्ञान में अधिक रुचि थी, इसीलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। उनकी विज्ञान के प्रति रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी 15 साल की उम्र होने से पहले ही अवकलन व समाकलन, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस जैसी कठिन चीजों में महारत हासिल कर ली थी। 22
कमाल की बात यह है कि जब वह 17 साल के थे तो कॉलेज एंट्रेंस की परीक्षा में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। 23 एक बार आइंस्टीन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका फोन नंबर पूछा तो आइंस्टाइन अपने पास रखी डायरी में अपना फोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, सर आपको अपना खुद का फोन नंबर भी याद नहीं है। आइंस्टीन बोले, नहीं, मैं किसी ऐसे चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती हो। 24 आइंस्टीन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। कहते हैं कि सन 1952 में उनको इस्राएल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने यह कह के मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। 25 आइंस्टीन के प्रेम के कहानियों की एक लंबी लिस्ट है। अपनी दूसरी पत्नी एल्सा के होते हुए भी उनके 6 अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद उनकी सौतेली बेटी ने उनके 1500 पत्र प्रकाशित किए, जिनमें उनके लगभग 6 प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। 26 आइंस्टीन की लोकप्रियता और उनकी विद्वता के चलते महिलाएं उनकी ओर खूब आकर्षित होती थीं। एक बार जर्मनी की एक महिला, जिसे वे एम कहते थे, उनसे मिली और उनके प्रेम में डूब गई। उसके बाद एम ने आइंस्टीन पर तोहफों की बौछार कर डाली। वे कुछ समय जर्मनी में साथ रहे और फिर आइंस्टीन लंदन आ गए। वह उनके पीछे लंदन भी आ गई। उसके बाद आइंस्टीन अमेरिका चले गए। वह वहां भी पहुंच गई। उनकी ऐसी ही एक रूसी प्रेमिका भी थी, जिसे वह जासूस कहते थे। उसने भी आइंस्टीन के पीछे लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। 27 टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही की और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी किए थे। 28 आइंस्टीन को नई भाषाएं सीखने में बहुत काफी दिक्कत होती थी। तभी तो जर्मन ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वह ठीक से बोल समझ पाते थे। 29 अल्बर्ट आइंस्टीन अपने पूरे जीवन एक मानसिक रोग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित रहे, जिसके कारण वे हर चीज को 2 से 3 बार दोहराया करते थे। उन्हें चीजों को टेक्स्ट की बजाय पिक्चर्स के रूप में याद रखना ज्यादा पसंद था। वे कहते थे कि वह कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता है। 30 आइंस्टीन कहते थे कि उनका दिमाग ही उनकी खोज सापेक्षतावाद का सिद्धांत अर्थात E बराबर mc² की खोज की। जापान में गिरे बम इसी फार्मूले पर आधारित थे। 31 आइंस्टीन को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। 32 अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों हाथों से लिख सकते थे, हालांकि ज्यादातर वे दाएं हाथ से लिखा करते थे। 33 आइंस्टीन लोगों को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे। वो अपने सिग्नेचर के लिए $5 लेते थे और एक स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में इन पैसों को चैरिटी में दान कर देते। 34 दोस्तों, उनकी याददाश्त को लेकर काफी किस्से प्रचलित हैं। उनमें से एक किस्सा है, जब आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन वो यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय अपने घर का पता ही भूल गए। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टीन को पहचानते थे, किंतु वह जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टीन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टीन ने ड्राइवर को बताया कि वही आइंस्टीन हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं।
यह जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टीन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। 35 अल्बर्ट आइंस्टीन की 2 पत्नियां थीं, मिल्वा मेरिक तथा एल्सा आइंस्टीन। आइंस्टीन के अपनी जीनियस पत्नी मिलेवा से 3 बच्चे हुए। 36 आइंस्टीन की दूसरी पत्नी एल्सा आइंस्टीन थीं, जो उनकी चचेरी बहन थीं। इन दोनों की माताएं सगी बहनें थीं, इस प्रकार एल्सा चचेरी बहन थी। 37 आइंस्टीन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कुछ मजा नहीं है। मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया है। 38 अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे। वे जन्म सन 1879 से 1901 तक जर्मनी के, 1901 से 1932 तक स्विट्जरलैंड के तथा 1932 से 1955 यानी मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे। 39 अपने जीवन के अंतिम दिनों में अल्बर्ट आइंस्टीन पूरे ब्रह्मांड को एक साथ व्यक्त करने वाले सिद्धांत यूनिफाइड थ्योरी पर काम कर रहे थे, किंतु उनके निधन के कारण इस थ्योरी पर आगे काम नहीं हो पाया। 40 दोस्तों, आइंस्टीन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी, तो इसी के साथ आइंस्टीन के कहे अंतिम शब्द एक राज की तरह दफन हो गए। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।